नमस्कार दोस्तों, मनी वर्ल्ड के और एक वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों आज बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग दी है 42,582, मतलब 393 पॉइंट्स प्लस में आके बैंक निफ्टी ने आज क्लोजिंग दी है। और निफ्टी ने 18,100 मतलब 240 पॉइंट प्लस में आके क्लोजिंग दी है। दोस्तों मैंने कल के वीडियो में वही बताया था आपको, जो फ्राइडे को मैंने वीडियो अपलोड किया था मंडे के लिए, उसमें मैंने क्लियर बताया था ये ट्रेंड लाइन जा रही है यहाँ से। क्या यहाँ से बैंक निफ्टी रिवर्स कर सकती है क्या? क्यों के लिए क्या है, देखो यहीं से आया था नीचे सपोर्ट लेके ऊपर, यहीं से आया सपोर्ट लेके ऊपर, यहाँ पर भी देखो सपोर्ट लेके ऊपर, यहाँ पर भी, और आज उसने वही हलचल की है। ट्रेड लाइन के पास आया है और वहीं से क्या किया है, इसने सपोर्ट लेके फिर से एक बार रिवर्स दिखाया हुआ है। अगर आपने कल का मेरा फ्राइडे का अगर वीडियो देखा होगा आज के प्रेडिक्शन वाला, तो आपको मैंने वहाँ पर बताया था लेवल्स कुछ। अगर लेवल्स मैं आपको दिखाऊँ कल के, तो यहाँ पर देखो, एक मिनट, यहाँ पर मैंने लास्ट वीडियो में जो प्रेडिक्शन वाला वीडियो था वहाँ पे क्लियर बताया था कि अगर 42,370 के ऊपर अगर मार्केट निकलता है तो हम एक कॉल के साइड चले जाएंगे। और वैसे भी यहाँ से एक ट्रेंड लाइन भी आ रही थी ऊपर से, ये देखो यहाँ पर हमने एक ट्रेंड लाइन भी मारी थी। ऐसे कुछ हमारा स्ट्रक्चर था। ओके, मार्केट ने उसका ही रिस्पेक्ट किया है। रिस्पेक्ट क्यों नहीं दोस्तों करेगा? ओके, हमने अगर उसी के ऊपर पीएचडी की है तो रिस्पेक्ट करेगा। मार्केट ने किया क्या, यहाँ पर ओपनिंग करता है, गैप अप ओपनिंग करता है हमारे लेवल के ऊपर। ओके, और वहीं से एक रिजेक्शन आता है। देखो ये रिजेक्शन नहीं होता यहाँ पे, जिन्होंने कॉल लेके गए होंगे कल वो प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। नीचे आता है हमारे ट्रेड लाइन को सपोर्ट करता है। ओके, ट्रेड लाइन का सपोर्ट लेके ऊपर जाता है। प्लस कल की क्लोजिंग के जो लास्ट के दो कैंडल्स थे कल के क्लोजिंग के, वही जो गैप हुआ था उसको भर दिया उस कैंडल ने और ऊपर चला गया। जैसे ही फिर से एक बार हमारे लेवल के ऊपर निकला, तो अगर आप उसको मेजरमेंट करोगे उसी लेवल से, तो तकरीबन 330 पॉइंट प्लस में वो चला गया ऊपर। और उसके आगे भी देखोगे, अगर ये घूम फिर के ऊपर से नीचे आया तो सपोर्ट कहाँ पर लिया, ये हैमर कैंडल देखो जरा, यहीं पे सपोर्ट लेके फिर से ऊपर, मतलब लेवल हमारे कैसे मैजिकली वर्क करेंगे। ओके, तो आई होप आपने अगर देखा होगा कल वीडियो तो आपने प्रॉफिट घर पे लेके गए होंगे, ऐसे लग रहा है। सेकेंड थिंग्स, अभी इसको अगर वनडे पे थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। हाँ, बैंक निफ्टी ने देखो 18,000 के ऊपर क्लोज किया है, ये एक हमारे लिए अच्छा इंडिकेशन है। ओके, 18,000 के ऊपर क्लोजिंग किया है तो एक अच्छा इंडिकेशन है कि पॉजिटिव दे सकती है। लेकिन इसको अभी 18,000 के ऊपर अगर निकल रहा है तो 18,250 के ऊपर भी निकलना पड़ेगा। अब बैंक निफ्टी में हम लोग देखते हैं वनडे के टाइम फ्रेम पे बैंक निफ्टी क्या परफॉर्मेंस कर रही है। देखो बैंक निफ्टी यहाँ से ट्रेंड लाइन का तो सपोर्ट लिया है। अब इसको अगर एक्चुअल अगर हम लोग बाई के तरफ जाएंगे तो 43,600 से पहले तो बाई के तरफ नहीं जाने वाले। बाई के तरफ मतलब लॉन्ग रूट के लिए, क्योंकि अगर आप ध्यान से इसको देखोगे तो असेंडिंग ट्रायंगल रेडी है इसका। ओके, असेंडिंग, ये यहाँ पर जाएगा, फिर यहाँ पर आएगा, फिर यहाँ पर, और आने वाले दिनों में अगर ऊपर के साइड टूटा तो फिर से एक बार हमें हाई दिखेगा 44,150 का। अगर ये नीचे के तरफ दिखा तो वही हमारा स्विंग। ओके, 42,000 ये सब स्विंग दिखेंगे अगर ऐसे चला वनडे के टाइम फ्रेम पे। तो अगर यही हम लोग अभी कल के लिए अगर बात करेंगे कि कल मार्केट क्या काम करेगा इंट्राडे में, तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आते हैं। चार्ट को थोड़ा रिट्रेस करता हूँ। ओके, यहाँ पर देखो, अब जैसे ही कल की हमने लाइन मारी है वो वैसे ही रखते हैं। ओके, ट्रेंड लाइन ये वाला हटा देते हैं, इसका भी कुछ काम नहीं है, ये बंद करता हूँ। अब देखो यहाँ पर अगर हमें कॉल की साइड कल जाना है तो हमें ये लेवल निकालनी ज़रूरी है। ओके, मतलब 42,720 के ऊपर जब तक नहीं ये सस्टेन हो रहा है, 42,720 ये लेवल के ऊपर अगर हमें क्लोजिंग मिलती है कैंडल्स की, तो हम लोग ऊपर की तरफ पहला ट्रेड पकड़ने जाएंगे। जो टारगेट होगा हमारा वो फर्स्ट हम छोटे छोटे टारगेट लेके चलेंगे। 720 है तो यहाँ पर हम लोग पकड़ेंगे 42,850 का पहला टारगेट। अगर 50 को क्रॉस करता है तो 43,000 के लिए चले जाएंगे। ओके, फिर धीरे धीरे स्टॉप लॉस ऊपर ट्रेल करते जाएंगे अगर हमें इस लेवल के ऊपर मिल रहा है तो।
नीचे के साइड अगर आप देखोगे तो नीचे के साइड 42,350, ओके, ये लेवल ब्रेक करके अगर नीचे आ रहा है, प्राइस एक्शन हमें दिख रहा है, तो हम लोग एक पी के तरफ चले जाएंगे। जो हमारा पहला टारगेट निकल के आएगा वो होगा हमारा यहीं पे 42,150, और सेकेंड टारगेट अगर देखो यहाँ पर अगर एक बार अगर इसने ये दोनों देखो यहाँ से वन डे का ट्रेड लाइन और यहाँ पे सपोर्ट वाला लाइन ब्रेक होता है, तो यहाँ पर हमें फिर से एक बार गिरावट मिलेगी जो 42,000 के आसपास लेके आएगी। जैसे जैसे हम लोग राउंड फिगर के नंबर के आजू बाजू में आएंगे, थोड़ा सा आप सावध हो जाओ, सतर्क हो जाओ, ओके। ज़्यादा क्वांटिटी है तो थोड़ी क्वांटिटी वहाँ पे निकाल लिया करो। निफ्ट बैंक ओके, तो यहाँ पर जैसे मैंने कल बताया था वैसे ही लेवल ने काम किया हुआ है। अब अगर ये मैं सब हटाऊँ और सिंपल बताऊँ कि कहाँ पे ओपन हो गए तो क्या करना है, बस यही याद रखना, आज का हाई जो है मतलब 42,720, इसके ऊपर कैंडल अगर सस्टेन होती है और यहाँ से अगर देखोगे एक छोटा सा ट्रेंड लाइन भी बन रहा है, तो अभी ये असेंडिंग ट्रायंगल बन रहा है। कल अगर इसी बॉक्स के अंदर ओपन होके 15-20 मिनट, 10-15 मिनट के बाद, 5 मिनट के बाद, ओके, ये किधर भी जिधर ब्रेक करेगा वो साइड हम लोग ट्रेड करने वाले हैं। मानो कि नीचे के तरफ ये निकल गया तो रिटेस्ट होने दो थोड़ा सा, ओके। रिटेस्ट होने के बाद यहाँ पर हम लोग पहला जो ये करेंगे 42,423, जब तक ब्रेक नहीं हो रहा है तब तक पी के तरफ आपको जाना नहीं है। क्यों? तो यहाँ पर देखोगे अगर ओपन यहाँ पर हो रहा है 42,570 के, तो ये स्पीडली यहाँ पर आएगा। अब डायरेक्ट घुस जाओगे यहाँ पर तो तुरंत ये रिवर्स जाएगा रिटेस्ट के लिए और फिर ये नीचे आना चालू करेगा, तो ये लॉस भारी हो जाएगा। उससे बेटर है आप क्या करो, तो ये जो 42,423 ये लेवल ब्रेक होगा, रिटेस्ट होगा, तो आप एक पी लेना। एक शानदार आपको देखेगा गिरावट कल जो आपको लेके आ सकती है 42,230 पहला टारगेट, और सेकेंड टारगेट 42,085, ओके। और वो भी अगर रुका नहीं तो फिर आज का लो जो है 41,878 ये टेस्ट कल का लो जो है वो टेस्ट करने आएगा। तो ऐसे नीचे के तरफ है, अगर यही कंडीशन अगर इधर सस्टेन होके ऊपर निकल रहा है, सुबह ओपन इसी गैप में होके 5 मिनट के बाद अगर ऊपर निकल रहा है तो क्या होगा, तो यहाँ पर देखोगे कल का स्विंग का हाई आज भी हाई वहीं पे है, तो ये ब्रेक करके अगर रिटेस्ट कर रहा है तो पहला टारगेट जो हम लोग लेने वाले हैं वो हमें मिलेगा 42,823, सेकेंड मिलेगा 42,959, और फिर 43 के लिए धीरे धीरे आप स्टॉप लॉस ट्रेल करके ऊपर की तरफ चले जाना। तो सिंपल आपको मैंने बताया हुआ है कि क्या ब्रेक होने के बाद क्या लेना है। ओपनिंग यहाँ पर होनी चाहिए, अगर ओपनिंग मान के चलो 42,700 के ऊपर हो रही है तो फिर से हमारे आज की तरह हैंड जैसे यहाँ पर हो रहा है तो ये गैप फिल करेगा, फिर इस लाइन के ऊपर निकलेगा, तब हम लोग एक कॉल की तरफ जाएंगे। अगर यही समझो कि 42,400 से लेके 500 इसी बीच में अगर किधर ओपन हो रहा है तो हम लोग प्राइस एक्शन थ्रू प्ले करेंगे। प्राइस एक्शन ऊपर जाके अगर इसके बाहर निकल रहा है तो कॉल, और इसके नीचे आ रहा है तो पुट, तो आपको ऐसे प्ले करना है। उसी के साथ दोस्तों निफ्टी पे ध्यान लगाए रखना, ओके। तो आई होप आपको समझ में आया वीडियो, ओके। जब तक आप लर्निंग नहीं करोगे अर्निंग नहीं कर पाओगे। आप कितना भी दिखने दो आपको ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, ये होने के बाद कोई भी बताता है, मैं भी बता रहा हूँ, लेकिन कल के जैसे कल के वीडियो में मैंने बताया था इसके ऊपर यहाँ तक जाएगा तो वहाँ तक हम तो बैठ ही जाएंगे ना, क्योंकि हमें ऑलरेडी मालूम ही था वहाँ तक पहुँचने वाला है, ओके। तो रिस्क रिवॉर्ड मैनेज, ऐसा नहीं कि रोज प्रॉफिट ही कोई करता है, लॉस भी होता है, लेकिन रिस्क मैनेज किया हुआ होता है, कितना जाएगा और कितना कमाएंगे। तो वैसे ही आपको रिस्क रिवॉर्ड से चलना पड़ेगा। छोटा छोटा क्वांटिटी ले लो, डर नहीं लगेगा। बड़े क्वांटिटी में 10 पॉइंट भी लेंगे तो पैसा दिखेगा, कैंडल्स नहीं आपको दिखेगी। आप सिर्फ कैंडल्स को छोड़ दोगे और पैसे को देखते बैठोगे। छोटे क्वांटिटी जैसे 1 लॉट 2 लॉट लोगे तो फिर आप पैसे को नहीं देखोगे, कैंडल देखोगे कितनी ऊपर जा रही है, क्योंकि 1 लॉट या 2 लॉट से इतना लॉस नहीं दिखेगा, इसलिए डर नहीं लगेगा। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आ रहा है। धीरे धीरे छोटे छोटे लॉट से प्रॉफिट बनाओ।
और उस प्रॉफिट से बाद में लॉट बढ़ाओ, लॉट बढ़ाने के बाद फिर आपको 100 पॉइंट लेने की ज़रूरत नहीं, आप 10 पॉइंट में ही 100 पॉइंट कवर कर सकते हो, लेकिन उसके लिए रात दिन एक करना पड़ता है। तो आई होप कुछ भी अगर क्वेरी होगी तो आप कमेंट्स करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करने मत भूलना दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।